हमारे आयुक्त यहाँ पे है, हमारे संबंधित जो लोग हैं वही सब लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया ताकि आप लोगों का काम बन जाए। मगर आप लोगों से भी एक विनती है, हम लोग तो आपका टाइटल क्लियर करेंगे, हम लोग आपकी जो बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट के लिए सैंक्शन भी कर देंगे, मगर रीडेवलपमेंट के बाद में अगर किसी डेवलपर को अगर आप वो इमारत दोगे तो संभाल के देना, वो बिल्डर अच्छी तरह से वो बिल्डिंग बनाना चाहिए, ये सोच समझ के आप उसको दे देना। क्योंकि सेक्रेटरी चेयरमैन जो रहता है, सोसाइटी की बॉडी रहती है, उसके ऊपर पूरे सोसाइटी के 50, 100, 200 जो लोग रहते हैं उनका विश्वास रहता है, उनका कभी विश्वासघात मत करना। क्योंकि हर इंसान एक सपना देखते रहते हैं रात के वक्त कि नहीं मेरा घर होगा, आज मैं 1 BHK में रहता हूँ, आज मैं 300 फुट में रहता हूँ, 400 फुट में रहता हूँ, मेरा परिवार बड़ा हो रहा है और परिवार बड़ा हो जाएगा तो मुझे 1 BHK मिलेगा, 2 BHK मिलेगा, यह सपना देख के बेचारा वो रात को सोते रहता है। अगर गंदा बिल्डर उधर मिले जो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, उसके हाथ में अगर आप दोगे तो आपको उन लोगों की तो हाय मिलेगा, मगर जो बिल्डर है वो बिल्डर अगर गलत तरीके से लोगों को घर के बाहर अगर निकालेगा तो उसको लाने की जिम्मेदारी भी आपको बनती है, तो वो जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है। इसलिए लोगों की हाय मत लेना, लोगों का आशीर्वाद लेना। क्योंकि हमारे पास लोक प्रतिनिधि के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, साहब आपने ये काम करके दिया, वो करके दिया। अभी हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन और बाकी के लोगों ने ये बिल्डर को लेके आया, आज 3 साल हो गए हम घर के बाहर है, भाड़ा भी बंद है और बिल्डिंग भी नहीं बन रही है। ऐसा सवाल होना नहीं चाहिए। 7-12 के ऊपर 7-11 नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखते हुए आप सब लोग काम करो। और भविष्य में वो बिल्डर की कैपेसिटी कितनी है, वो बिल्डर बिल्डिंग बना सकता है कि नहीं, वो बिल्डिंग बनाने के बाद हमको OC या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देता है कि नहीं, ये ध्यान में रखते हुए आप आगे का काम करना चाहिए, तो ही लोगों की दुआ आपके मिलेगी। नहीं तो ये ऐसा कैंप लगा कि कोई मतलब नहीं है, हम टाइटल क्लियर करके देंगे, आपको नक्शे मंजूर करके देंगे, मगर भविष्य में अगर गलत हाथों में अगर आपकी बिल्डिंग अगर चली जाएगी तो निश्चित रूप से आपको दुआ नहीं मिलेगी। लोगों की जो लोग रहते हैं उनको बीमार गिर जाएगा, वो दवा देने की जरूरत आएगी, वैसे होने मत देना। और अगर गलत तरीके से कोई ऐसा करेगा तो प्रताप सरनाईक बैठा ही है, छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के लेके आऊंगा। क्योंकि गरीबों का सपना है, वो सपना टूटने का अगर काम कोई करेगा तो करने में जरूर नहीं दूंगा। क्योंकि लोगों ने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, और शायद कलेक्टर साहब को मालूम नहीं रहेगा, राज्य में 1,08,000 वोटों से मार्जिन से चुन के आया। क्योंकि राज्य का ये 7वां नंबर का विधायक है जो इतना मार्जिन लेके आता है, तो लोगों का विश्वास है, इसलिए लोग मुझे विजय रखते हैं। विश्वास घात करता नहीं है प्रताप सरनाईक, पिछले 20 साल से लोगों ने देखा है। नहीं तो क्या प्रताप सरनाईक थाना में रहने वाला कोई तो भी आदमी मेरा भेंदर में आया और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार विधायक बन गया, और आज तक किसी ने एक भी ऐसी उंगली बोल के ऐसा नहीं किया कि प्रताप सरनाईक ने हमको फंसाया। तो यही लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, यही लोक प्रतिनिधि का कार्य होता है, और इसी तरीके से हमें आगे जाना है। इसलिए हमने इस आयोजन किया है। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि 7 दिसंबर और 9 दिसंबर को हमारा फिर एक बार ऐसा ही शिविर होगा। जिनका काम आज नहीं बनेगा उनका काम 9 नवंबर का, और जिनका 9 नवंबर को नहीं होगा उनका 7 दिसंबर के लिए हमने 3 महीने का कालावधि ऐसा दिया है। जल्दबाजी मत कीजिए। हर जो इंसान है यहाँ पे आया है, जो हमें कुछ मांगने आया है, कुछ हमारे जेब का मांगने नहीं आया, उनके हक का मांगने आया, वो देने की जिम्मेदारी जो है यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी अधिकारी वर्ग जरूर करेंगे। इतना ही मैं कहता हूँ। अधिकारी वर्ग को भी एक ही कहना चाहता हूँ, देखिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप लोक प्रतिनिधि और प्रशासन ये 2 पहिए होते हैं लोकशाही में, और ये 2 पहिए अगर सही रीत से चले गए तो जनता का जरूर विश्वास हम संपादन करेंगे। इस हिसाब से आप काम कीजिए। किसी भी 2 लोगों के नाद में लग के उसका एक साइड का डिसीजन ऐसा कभी मत लीजिए। सब
लोगों को विश्वास में लेके अगर काम करेंगे तो भविष्य का अच्छा होगा। और फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे आए। हवेली जो गोपाल हवेली है उसका क्लस्टर का और धोखादायक इमारत का जो है कुछ अपील हमारे पास आए हुए हैं, वो हम अगले मंगलवार को एकनाथ शिंदे साहब के पास बैठक लेके उसका निर्णय ले लेंगे, और भी कुछ अगर काम रहेगा तो भी हम उसका निर्णय ले लेंगे। साथ ही में शांति पार्क सोसाइटी की 50 बिल्डिंग जो है उसका कन्वेंस डीड करने का निर्णय शांति पार्क सोसाइटी के बिल्डर दिलेश भाई, उनसे मेरी बात हो गई। उन्होंने मुझे कहा है कि गुरुवार के दिन वो सभी 50 इमारतों का कन्वेंस डीड हम बना के दे देंगे और वो भी मुफ्त में करेंगे। तो शांति पार्क के सभी लोगों के ओर से मैं दिलेश भाई का धन्यवाद देता हूँ। सभी बिल्डरों ने जरा दिलेश भाई का थोड़ा सा आधार लेना चाहिए ताकि लोगों का भला हो, क्योंकि अभी इतने बेचारे गरीब लोगों से अगर पैसा लगे तो कैसा चलेगा। बिल्डर तो बिल्डिंग बना के पैसा कमाते हैं, मगर ये लोग किधर जाएंगे पैसा कमाने को। तो सभी लोगों ने शांति पार्क जैसे बिल्डर का जैसे काम उन्होंने किया वैसे ही करना चाहिए। और सभी सोसाइटी के जो लोग हैं, अगर काम नहीं बनेगा 1 महीने के जो पीरियड है उसके दौरान अगर कुछ जरूर पड़ेगी तो मेरे मंगल नगर के जो जनसंपर्क कार्यालय है वहाँ पे अपने कागजात भी आप दे सकते हैं जब भी आपको टाइम होगा तो। मगर ये 3 महीना हर महीने चलेगा शिविर, तो उसका लाभ लेके हमारे सभी लोगों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। सबसे पहले हमारे में जिलाधिकारी, क्योंकि देखिए सब यंग ब्रिगेड है, हमारे मणिपुर से खास आए हुए हैं, हमारे प्रशासक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में हमारे मीरा भाईंदर शहर को स्वच्छ सुंदर जो शहर है उसका काम मिला। अभी हमारे जो श्री कृष्ण पांचाल साहब है वो भी जालना कलेक्टर होते हुए अभी थाना कलेक्टर आए। और घोड़बंदर की जो ट्रैफिक की समस्या उनका जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे साहब ने और मैंने उनके ऊपर दी है ताकि वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाले के, मगर मेहनत करके सोल्यूशन अभी निकाल रहे हो। तो थोड़ा सा अभी ट्रैफिक ये महीने भर में थोड़ा सा शिथिल हो गया, क्योंकि क्या भिवंडी में जितने भी जो